topic of the day is potentiometric titration. पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को जानने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक quantitative analysis। Titration is a process in which a strength of a solution is determined by reacting it with a standard solution। टाइट्रेशन का दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप जानते हैं एनालिसिस का मतलब होता है पता लगाना। एनालिसिस दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पता लगाते हैं क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पता लगाते हैं कितना है, व्हाट इज एंड हाउ मच इज द अमाउंट। तो जब हम क्या है पता लगाते हैं उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब कितना है, कोई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और आपको पता करना है कि इसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो आप उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसी का दूसरा नाम है टाइट्रेशन। तो titration is a process in which a strength of a solution is determined by reacting it with a standard solution। A standard solution means solution of known strength। जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोगों को मालूम है, पता है, 1 मोलर सॉल्यूशन है या 5 मोलर सॉल्यूशन है या 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, जिसका भी स्ट्रेंथ पता है, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ हमको मालूम है, उसकी सहायता से जब हम किसी दूसरे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन। शक्ति मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब strength of solution means amount of solute dissolved in unit amount of solution। हमने जानबूझकर यूनिट अमाउंट लिखा यहाँ। इट मे बी वॉल्यूम, इट मे बी मास। जैसे हम मोलैरिटी में निकालेंगे
तो मोलालिटी में होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है। अब मोलैरिटी निकालेंगे, उसमें होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है। नॉर्मेलिटी में होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल, कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है। इसलिए हमने यूनिट अमाउंट लिख दिया। इट मे बी वॉल्यूम, इट मे बी मास। अमाउंट वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट मास भी हो सकता है। तो यूनिट अमाउंट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इसे कहते हैं हम स्ट्रेंथ। और इस स्ट्रेंथ को हम निकालते हैं इस मेथड से, उसका नाम है टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन कई तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कैसा है। जैसे अगर सॉल्यूट एसिड या बेस है तो उसके लिए होगा एसिड बेस टाइट्रेशन। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन। अगर रिएक्शन से प्रेसिपिटेट बनता है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अगर सॉल्यूट एडजॉर्ब हो रहा है दूसरे पर तो एडजॉर्प्शन टाइट्रेशन। इस तरह के बहुत सारे टाइट्रेशन होते हैं। जैसे एक है एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, चौथा है एडजॉर्प्शन टाइट्रेशन, पांचवा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और इसी में मेथड के आधार पर आएगा तो एक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और दूसरा है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन और डिफरेंट टाइप के मेथड के आधार पर हमने लिस्ट बनाया। नाम से आप समझ गए होंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब जिसमें एसिड के सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालते हैं बेस स्टैंडर्ड बेस से, या बेस का निकालते हैं स्टैंडर्ड एसिड से। रिडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, या रिड्यूसिंग है तो निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो दो सॉल्युबल सब्सटेंस को मिलाते हैं, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट बन जाता है, उससे अमाउंट निकाल लेते हैं। कम एडजॉर्प्शन में एक सब्सटेंस दूसरे को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दो कंपाउंड के मिलने से एक नया तीसरा कंपाउंड बनता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये दो नाम है मेथड के आधार पर कि हम कैसे करेंगे टाइट्रेशन। अगर हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालें, कंडक्टेंस पढ़े आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसे कहेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। और अगर हम ईएमएफ निकालेंगे, सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, उसे कहेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये दोनों मेथड हुआ। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से आप एसिड बेस भी कर सकते हैं, रिडॉक्स भी कर सकते हैं, या और भी कर सकते हैं। मेन दो होता है हम लोगों के लिए, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक से और पोटेंशियोमेट्रिक से ये दोनों टाइट्रेशन हम कर सकते हैं। ये टाइप नहीं है, ये मेथड है। इस मेथड से ये दोनों बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम
सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजरमेंट करेंगे, कंडक्टेंस से वेरिएशन से हम टाइट्रेशन का एंड पॉइंट निकालेंगे। अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे, इसे कहेंगे इसलिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। कोई प्रॉब्लम? अब ये एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट होता है कि टाइट्रेशन अरे उसको चल रहा है इसमें और इसमें चल रहा। तो एंड पॉइंट होता है कि जब हम एक सॉल्यूशन लिए और उसमें दूसरा सॉल्यूशन डाले तो सॉल्यूशन में जो एसिड अगर है, मान लीजिए एसिड लिए हैं हम और बेस डाल रहे हैं, जैसे जैसे रिएक्शन होगा एसिड खत्म होता जाएगा। जब एसिड पूरा खत्म हो गया तो हम कहते हैं रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन जो कंप्लीट हो गया इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो एंड पॉइंट है, कब हमारा जो हम डाल रहे थे बेस एसिड में वो कंप्लीट रिएक्शन कर लिया, एसिड कंज्यूम हो गया कंप्लीटली, इसे कहते हैं एंड पॉइंट। और इसको जो बताता है, एक सब्सटेंस यूज करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस which indicates end point, neutral point of a titration by changing its color. तो end point क्या हुआ? End point हुआ the point in a titration when reaction is completed. इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। कंप्लीट रिएक्शन हो गया। और इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर indicator is a substance which indicates end point of a titration by changing its color. Indicator is a substance which indicates end point of a titration by changing its color. इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर में जैसे आप जानते हैं मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन etc. These are the acid base indicators. ऐसे ही रिडॉक्स इंडिकेटर भी होंगे। रिडॉक्स इंडिकेटर फिनाइलिन डायमीन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो
हम लोगों का मेन टॉपिक था, हम बता दिए टर्म, इसलिए ये टर्म बीच बीच में आएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे क्या चीज़ है। हमें ये पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मीन्स क्या बताए, जिस टाइट्रेशन में हम सॉल्यूशन का एंड पॉइंट निकालते हैं ईएमएफ मेजरमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब आइए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन इन व्हिच end point of a solution is determined by EMF measurement। EMF मेजरमेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए आप इसको EMF मेजरमेंट के एप्लीकेशन में भी नोट कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज an application of EMF measurement, a titration in which end point of a solution titration, end point of a titration is determined by EMF measurement is called potentiometric titration। A titration in which end point of a titration is determined by EMF measurement is called पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन में दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड, whose potential is known और फिक्स्ड होता है। ये एग्जाम्पल है ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास में कैलोमर इलेक्ट्रोड। कैलोमर इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये सब टर्म आएगा कभी कहीं तो आपको जानना चाहिए। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड whose potential depends on pH of a solution। In case of acid base indicator, redox में अलग होगा। एसिड बेस इंडिकेटर के लिए जिसका पोटेंशियल सॉल्यूशन के पीएच पर डिपेंड करेगा, वो होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स टाइट्रेशन में जिसका पीएच ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वो होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड।
अभी हम एसिड बेस इंडिकेटर की बात, एसिड बेस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने लिखा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल पी सॉल्यूशन के पीएच पर डिपेंड करता है, जिसका पोटेंशियल पीएच पर डिपेंड करता है। कैसे, आप देखिए, अगर आप कोई इलेक्ट्रोड लगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई एच बराबर होगा ई नॉट एच -2.303 RT बाई एफ log base 10 1 by H plus आयन कंसंट्रेशन होगा। अगर हम कोई हाइड्रोजन लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा? EH मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू E नॉट H मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 2.303 RT बाई NF होता है। तो हाइड्रोजन के लिए n का मान 1 हो जाएगा log 1 बाई H प्लस कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन होगा ऐसा, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन gives you half H2 गैस। हम इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की बात करते हैं जिसके लिए n का मान 1 है। इस टाइप का अगर कोई इलेक्ट्रोड है और आपको मालूम है कि E नॉट H का वैल्यू 0 होता है, E नॉट H इक्वल टू 0, और एट 25 डिग्री C मीन्स 298 केल्विन 2.303 RT by F equal to 0.0591. So EH equal to 0 minus 0.591 log 1 by H plus concentration। और आपको मालूम होना चाहिए, इसी को हम लोग पीएच बोलते हैं। सो EH इक्वल टू -0.0591 pH। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा तो उसका पोटेंशियल डायरेक्टली पीएच ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। देख रहे हैं आप, चूंकि log base 10 H प्लस कंसंट्रेशन बराबर होता है पीएच, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल H प्लस आयन पर मतलब H प्लस आयन के कांटेक्ट में रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीधा सीधा सॉल्यूशन के पीएच पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्यूशन का पीएच बदलेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बदलता जाएगा। बस इसी का लाभ उठाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप समझ गए कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड हुआ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पीएच पर डिपेंड करेगा। इसमें एक सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है, क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड है। इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड,
या क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये सब इलेक्ट्रोड है जिनका पोटेंशियल H+ आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करता है। ये तो हुआ थ्योरी, क्या क्या हमको चाहिए। अब देखिए प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर है कि हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। हम एक लेंगे ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। दोनों को हम साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें कहीं बल्ब बना रहता है, कहीं भी। ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें है हमारा सॉल्यूशन। उनके पास यस बात में हो अक्षत को भेजो, अक्षत को भी जास्त बघा मिळत तारखे। हेलो, तो मैं कह रहा था कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल फिक्स है, हम लोग जानते रहते हैं, इसे नाम है रेफरेंस, जिसकी सहायता से हम दूसरे को मेजर कर सकते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं कैलमल इलेक्ट्रोड या सिल्वर इलेक्ट्रोड, कैलमल इलेक्ट्रोड या सिल्वर इलेक्ट्रोड। और दूसरा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल सॉल्यूशन के H+ कंसंट्रेशन माने pH पर डिपेंड करता है,
और ये 3 हैं इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड या क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तीनों का पोटेंशियल सॉल्यूशन के H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब pH ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो हमको जिस सॉल्यूशन का टाइट्रेशन करना है वो सॉल्यूशन इसमें लेंगे। एक बीकर में हम उस सॉल्यूशन को लेंगे जिसका हमको टाइट्रेशन करना है, स्ट्रेंथ निकालना है। और ये है हमारा बीकर जिसमें सॉल्यूशन है, और ये है ब्यूरेट। जिस ब्यूरेट से हम ड्रॉप कर दूसरा सॉल्यूशन डालते हैं। मतलब अगर हम इस बीकर में एसिड लिए हैं तो ब्यूरेट से अल्कली डालेंगे बूंद बूंद करके। अगर यहाँ अल्कली लिए हैं तो एसिड डालेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग एसिड लिए हैं, यहाँ क्या डाल रहे हैं? अल्कली। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया, एक्सपेरिमेंट तैयार है। हम क्या किया, हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया। एक इलेक्ट्रोड तो पहले से फिक्स है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसमें एक बीकर है, इसमें हम अपना सॉल्यूशन लिए हैं और इलेक्ट्रोड को डाल दिए हैं। आप तीनों में से कोई इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। और उसके बाद इसका हम पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लेते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा? ई सेल बराबर होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट निकालें अभी 0.0591 pH और माइनस ई एल। ठीक है, तो पहले हम इसका पोटेंशियल ई सेल निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें बूंद बूंद अल्कली डालेंगे और ई सेल निकालते रहेंगे। आप गौर कीजिए क्या होगा। ई तो कांस्टेंट है, लेफ्ट में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है। सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन के पीएच चेंज होने से ईएमएफ ऑफ द सेल चेंज होगा। और आप देख रहे हैं कि पीएच अगर 1 चेंज हुआ, पीएच में अगर 1 का परिवर्तन हुआ तो ई सेल 0.0591 से कम हो जाएगा। और हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इधर लेंगे ई सेल, इधर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना डाले हैं अल्कली ml में? 1 ml, 2 ml, 3 ml। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम अल्कली डालते जाएंगे सेल का ईएमएफ डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा आप जानते हो? एसिड का H+ अल्कली के OH- से मिलकर H2O बन जाएगा। H+ आयन डिक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा, और सॉल्यूशन का पीएच चेंज होने से ई सेल भी चेंज होगा। और चेंज होगा कैसे? तो पहले धीरे धीरे चेंज होगा, और जो ही एंड पॉइंट के पास आएगा तो एब्रप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो ग्राफ हमको प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। ये जो एब्रप्ट चेंज जहां हुआ है यही है हमारा एंड पॉइंट। यही है एंड पॉइंट। इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व gives end point of the titration।
यही हुआ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक बार फिर ध्यान में सुनिए, टाइट्रेशन क्या हुआ? टाइट्रेशन हुआ वह प्रोसेस जिसमें हम एक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसका रिएक्शन दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करके। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या हुआ? जिसका स्ट्रेंथ हम लोगों को पता है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हुआ कि यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है। ये टाइट्रेशन बहुत होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। हम बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वह टाइट्रेशन है जिसमें हम एक सेल सेटअप करते हैं और सेल के ईएमएफ मेजरमेंट से हम टाइट्रेशन का एंड पॉइंट समझ लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करके अपना स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। इसलिए नाम है इसका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि हम जो सॉल्यूशन हमारा है जिसका टाइट्रेशन करना है, उसको बीकर में लिए और उसमें डाल दिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मतलब जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। वो कोई हो सकता है तीनों में से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड या क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा था रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो हुआ जिसका पोटेंशियल पहले से मेजर करके रखा हुआ है, हम जानते हैं इसका ये पोटेंशियल है। इसमें दो होते हैं, एक होते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड या दूसरा होता है कैलमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम दोनों इलेक्ट्रोड को इस साथ ब्रिज से जोड़ दिए, एक सेल बन गया और सेल बनने के बाद हम इस सेल का ईएमएफ निकाले। ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, उसका हम निकाले हैं -0.0591 pH और लेफ्ट में रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। हम निकाल लिए ई सेल और ई सेल निकालने के बाद मानो ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया इनिशियल शुरू में। अब उसमें हम एक बूंद अल्कली डालें या 5 बूंद अल्कली डालें। अल्कली गया, अल्कली का OH माइनस एसिड के H+ आयन से कंबाइन कर लिया, H2 बना लिया। H+ खर्च हो गया, H+ खर्च हो गया तो pH चेंज हो जाएगा। pH क्या होगा? बढ़ जाएगा। H+ खर्च होगा तो pH बढ़ जाएगा, pH बढ़ जाएगा तो ई सेल घटेगा, थोड़ा सा घटेगा। तो पहले धीरे धीरे घटेगा, हम एक बूंद डालेंगे थोड़ा घटेगा, एक बूंद डालेंगे थोड़ा घटेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब एक बूंद अल्कली डाले कि एकाएक घट गया। एकाएक जहां घट गया वही हुआ हमारा एंड पॉइंट, जहां पर सेल का ईएमएफ एक बार से मान लो पहले आया था ई सेल का मान 2.3, तो 2.3 आया, 2.2 आया, 2.1 आया, 2.0 आया, एक बार आ गया 0.8, तो 2.1 से सीधे आ गया 0.8, एक बहुत घट गया, तो हम समझ जाते हैं यही एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें लाभ 2-3 है। एक लाभ तो ये है कि इसमें इंडिकेटर नहीं चाहिए, रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं यह जानकारी ग्राफ से मिलती है। तो हमें जो नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन है कन्वेंशनल, उसमें इंडिकेटर डालना पड़ता है पता लगाने के लिए कि वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। इंडिकेटर डालने में एक पॉइंट में एक इंडिकेटर चाहिए अलग से सब्सटेंस। दूसरा, एक आध ड्रॉप अगर कम ज्यादा हो गया तो भी पता नहीं चलेगा। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, और चूंकि वैल्यू हम ग्राफ से निकालते हैं बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगा, तो दोनों फायदा है इसमें, एक्यूरेसी भी है और इसमें हमको इंडिकेटर का यूज नहीं करना होता, और फास्ट भी है, उसमें समय टाइम लगता है। ये फास्ट प्रोसेस है। आजकल तो कंप्यूटर आ गया है, तो आपको हाथ से देखना भी नहीं पड़ेगा, सीधे इसको सेट कर दीजिए, ब्यूरेट को सेट कर दीजिए कंप्यूटर से कि वो हर 5 मिनट में एक बूंद गिराएगा, और
इस इंस्ट्रूमेंट को भी लगा दिए कंप्यूटर से तो ग्राफ भी ड्रॉ होकर आपके पास आ जाएगा। पुराने जमाने में हाथ से बूंद डालते थे और ग्राफ प्लॉट करते, ग्राफ प्लॉट कागज पर। अब ये खत्म हो गया। अब ये भी कंट्रोल है कंप्यूटर से, ये अपने टाइम सेट कर देंगे टाइमर, ये हर 2 मिनट पर एक बूंद गिराएगा और जो ईएमएफ मेजरमेंट होगा उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ आपको मिल गया, इन पॉइंट बता देगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको मालूम है फॉर्मूला है V1N1 बराबर V2S2। टाइट्रेशन का फॉर्मूला है V1S1 इक्वल टू V2S2, where V is वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और S क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके क्या सब एडवांटेज हुए? पहला, नो इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड। दूसरा, इट इज फास्ट। तीसरा, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। क्या सब एडवांटेज हुआ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का? पहला, नो इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड। एडवांटेज। दूसरा, gives more accurate result। और तीसरा, easy calculation, fast process। चौथा, easy calculation using कंप्यूटर अब कैलकुलेशन भी कर देगा। पहले ये नहीं था, ये नया ऐड हो गया। तो अब हम इसको कंप्यूटर से लिंक कर देंगे तो हमारा प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यही था पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। कुछ प्रश्न है मन में तो पूछो, किसी के मन में प्रश्न है तो पूछो।